नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आप लोग कैसे हो मेरे प्रिय साधकों? आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में बतलाएंगे रानी परी की साधना के बारे में, विधि विधान के बारे में, जो कि यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम जो रानी परी की अमल के बारे में, साधना के बारे में, विधि के बारे में बतलाएंगे, उसमें सबसे एक अच्छी खास बात है कि इसमें आपको कोई मंत्र की जाप नहीं करना होगा, कोई आसन पे नहीं बैठना होगा, कोई 4, 6, 10, 20, 50, 100 माला की मंत्रों की जाप नहीं करना होगा। इस साधना को कोई डरावनी साधना नहीं है, कोई भयभीत होने वाली यह साधना नहीं है। यह साधना बहुत अच्छी साधना होने वाली है। तो हम बात करेंगे साधना को कैसे करना है, कैसे आप रानी परी को अपने वश में कर करके आप अपने कोई भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप कितने भी बड़े गरीबी से जूझ रहे हो, आप कितने भी बड़े से तंत्र मंत्र किया कराया से परेशान हो, आप अपने दुश्मन से परेशान हो, आप अपने दोस्त से, बॉस से परेशान हो, ऑफिस में परेशान हो, कोई आपका बात नहीं मान रहा है, किसी की कोई खोई हुई वस्तु पता करना है, या किसी के बारे में आप समाचार जानना चाहते हो, या किसी भी देश दुनिया कोने में बैठा हुआ है, आप दुनिया का इस रानी परी से अनेकों कार्य करा सकते हैं। आपको ये प्रत्यक्ष साक्षात खुली नंगी आँखों से आप इस परी को देख पाएंगे। ज़रूरत है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक के ध्यानपूर्वक हमारी बातों को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों से मैं एक बातों को रिक्वेस्ट यहीं पर करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। 5 लोगों के पास हमारे तरफ से यह प्रयोग करने की आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको मेरी तरफ से आदेश है, यह प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग करेंगे वो लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, उन्हीं लोगों को मैं आदेश दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमारी बातों को गौर से दिल थाम कर शांतिपूर्वक सुनिए। अगर आप खाली ना हो, फ्री ना हो, तो वीडियो आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। मेरी वीडियो को आप बाद में देखना, इसलिए कि आपको इसमें छोटी मोटी गलती अगर कहीं पर चूक हो जाती है तो आपको इस साधना में कामयाबी नहीं मिलेगी। और हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें कोई आसन, माला, मंत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ विधि है, उस विधि को आपको फॉलो करना है। तो वो विधि को विदाउट स्किप किए हुए मेरी वीडियो को लास्ट तक के देखना है, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना है। आप लोगों ने फिल्म में, टीवी में, अनेकों प्रकार के मोबाइलों में कार्टून देखते हैं, उसमें भी परी दिखाई जाती हैं और रानी परी ही होती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन रानी परी जो परिस्तान में बाकी परियां होती है वो सभी परियों का सरदारिन होती है, यानी जो रानी परी होती है बाकी परियों की सरदार होती है। आप लोग मेरी बात को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी जो परिस्तान में और सभी परियां रहती है और रानी परी के नीचे काम करती हैं, उसकी सेविका होती हैं रानी परी की। जो और परी हैं रानी परी की सेविका होती हैं, और ये रानी परी की हर हुक्म की परिस्तान की परियां मानती हैं और काम करती हैं, और रानी परी के हुक्म कहने पर, बजाने पर वो रानी परियां जो बोल दिया वो प्रयोग करना अति आवश्यक है। अगर आप रानी परी को सिद्धि कर लिया तो इस रानी परी के साथ साथ में, रानी परी के साथ साथ में अनेकों परियां जो चलती हैं उनका भी कृपा प्राप्त होगी, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, और तीव्र गति से रॉकेट के जैसा आपको कार्य को इंजाम देंगे। जो कि ये रानी परी तो आपको सामने प्रत्यक्ष होगी ही, बाकी परियां भी इनके साथ होती हैं, जो कि इनकी सेविका होती हैं, जो कि परिस्तान के परियां होती हैं। रानी परी ये देखने में बहुत खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है। इसके बारे में हम जितना ही बताएं उतना ही कम होगा। इसके अंदर रानी परी के बहुत भरमार शक्तियां भरी होती हैं, बहुत अत्यधिक शक्ति की ये एक रानी होती है, जो कि कूट कूट कर इसके पास शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि किसी भी कार्य को क्षण भर में पूरा कर देती हैं। यह साधना
कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, यह साधना को कर सकता है। रानी परी जो है जब चलती है तो इसके आगे पीछे 100 परियां आगे 100 परियां पीछे इसकी हिफाजत में रानी परी को चलते हैं, हम आपको बता दें। लेकिन आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर रानी परी का अमल बहुत बताया गया है, आप खुद को जाकर देख सकते हो। लेकिन बहुत लोग गुरु बनकर पैसा खाते हैं, लेकिन इसमें आपको गुरु नहीं है तो भी यह साधना कर सकते हैं। हमारे आदेश ले सकते हैं, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं, आदेश मेरे तरफ से हो जाएगा। जो हम इस वीडियो में आपको रानी परी का अमल बता रहे हैं वो 700 से 800 वर्ष पुराना अमल है, जो कि अगर एक बार इसको आपने कर लिया तो आपको 100 में 100% कामयाबी मिलना तय है। क्योंकि ये मैं 700 से 800 वर्ष बहुत प्राचीन काल की एक पीढ़ी से बुजुर्गों से ली हुई विद्या है ये, जो कि गुरु के ही परंपरा में ये विद्या छिपी रहती है। जो कि कोई शिष्य अपने गुरु को अगर खुश कर देता है तो वो गुरु अपने शिष्य को ऐसी विद्या देता है, जो कि यूट्यूब पे आप लोगों की ऐसी विद्या देखने को कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रहे। ये परी देखने में अत्यंत सुंदर, कोमल त्वचा वाली, बाल बिखरे बिखरे, दोनों साइड में हाथों के पंख होते हैं और एकदम युवती कन्या में होती है। 18 से 17 वर्ष की एकदम सुंदर कन्या में होती है, सेम बॉडी वाली, ठीक है। जो कि ऐसी सुंदर स्त्री आपने अभी तक अपने धरती पर किसी भी स्त्री को नहीं देखा होगा। ये इतनी अत्यधिक सुंदर होती है। ये अमल जो हम बतला रहे हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, इसमें कोई माला, मंत्र, सिद्धि, आसन नहीं है। कोई 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन की ये साधना नहीं करनी है। यह केवल 1 दिन की प्रयोग है। यह केवल आपको 1 दिन में ही सिद्ध होना ही होना पड़ता है। इस परी को मैं आपको बता दूं तो कोई मंत्र नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्री लानी होगी थोड़ा से बाज़ार से। जो सामग्री लाएंगे आप मार्केट से वो आपको ला लेना है। मैं बता दे रहा हूँ सामग्री क्या लाना है। और यह प्रयोग किसी भी शनिवार को या तो फिर किसी भी महीने की पहली तारीख को या शुक्रवार को कर सकते हैं, या अमावस्या, काली रात को, या पूर्णिमा, एकादशी को कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है तो आप यह प्रयोग किसी भी हफ्ते के दिन में, महीने के दिन में, किसी भी 365 दिन में से किसी भी एक दिन आप यह प्रयोग कर लेना है मेरे बताए अनुसार, ठीक है। करना कैसे है, आपको सामग्री क्या है ध्यान से सुनिए। 1 गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट, ध्यान से सुनिए, 1 गुलाब की अगरबत्ती का पैकेट चाहिए आपको। और 1 गुलाब का फूल चाहिए। गुलाब का फूल टहनी सहित लाना है। ओनली गुलाब का फूल नहीं लाना है, टहनी सहित मार्केट से लेकर आना है। जैसे किसी को कोई गिफ्ट देता है, पुरुष या स्त्री को, स्त्री या पुरुष को जैसे कोई किसी का गिफ्ट देता है, उसमें टहनी होती है, पत्ते भी होते हैं और ऊपर फूल होता है एक। इस प्रकार से फूल लाना है, यानी टहनी सहित फूल लाना है आपको, ठीक है। फूल आपको मार्केट्स में मिल जाएगा, वो ले लेना है। फिर आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है, यानी सौफी बोले, दस्ती बोले, ठीक है। एक सफ़ेद रुमाल ले लेना है। और एक सामग्री है, वो सामग्री है आपको एक सफ़ेद रसगुल्ला लेना है, यानी मीठा गोला आकार का, कोई भी मीठा ले सकते हो, सफ़ेद कलर का लेकिन होना चाहिए, ठीक है। और माचिस ले लेना है। और सामग्री आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको करना क्या है, किसी भी दिन, यानी किसी भी दिन आपको जिस दिन यह प्रयोग करेंगे उस दिन मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि सेवन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। रात्रि को स्नान करना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करना है और 1 बजे घड़ी के टाइम से 1 बजे आपको चौराहे पर जाना है। ध्यान से सुनिएगा,
सारा सामग्री लेकर कर पॉलीथीन में डाल करके सारा सामग्री किसी भी चौराहे पर चले जाना है। चौराहे उसे बोलते हैं जहाँ से 4 रास्ता फूटा हुआ हो, जहाँ से 4 रास्ते निकलते हों। वहाँ पर रात्रि को 1 बजे सारा सामग्री पॉलीथीन में लेकर के चले जाना है। वहाँ पर चले जाने के बावजूद आपको सारा सामग्री उस चौराहे पर रख कर आ जाना है। दस्ती जो सोफी है उसको बिछा देना है, उसके ऊपर फूल रखेंगे, मीठा रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, ठीक है। जो अगरबत्ती आप ले गए हैं, ठीक है, गुलाब का अगरबत्ती जलाएंगे, गुलाब का कलम सहित यानी टहनी सहित फूल रख देंगे, सफ़ेद रुमाल के ऊपर सफ़ेद मीठा रख देंगे और रात को 1 बजे यह प्रयोग किसी भी चौराहे पर कर करके चले आना है। रात्रि को 1 बजे आपको ध्यान रहे, आते वक्त जाते वक्त किसी से बातें नहीं करना है और आते वक्त जाते वक्त पीछे मुड़कर किसी से देखना नहीं है और ख़ास से ख़ास भी कोई भी अगर मिल जाता है आते जाते वक्त तो उससे बातें नहीं करना है। शांतिपूर्वक बिना पीछे मुड़ देखे किसी से बात किए जाना भी है और बिना पीछे मुड़ देखे बिना किसी से बात किए आना भी है। रात्रि को 1 बजे यह प्रयोग करके आपको जब आप घर पे आ जाएंगे तब आपको अपना हाथ पैर धो लेना है अच्छे से और उसके बावजूद आप एक रूम में अपना बिस्तर लगा कर सो जाना है। उस रूम में आप अकेले सोएंगे, बिस्तर जो होगा साफ़ होगा, स्वस्थ होगा, सुथरा होगा। रूम में आप अकेले सोएंगे, खिड़की दरवाज़ा बंद कर आराम से आपको सो जाना है। जैसे ही आप सो जाएंगे तो आपके कमरे में एक अत्यंत सुंदर साली शक्तिशाली तीव्र रोशनी वाली एक स्त्री आएगी और उसके लड़की जो होगी उसके दोनों साइड में पंख होंगे, ठीक है। वो लड़की आपको बुलाएगी, आपको जगाएगी तो आपको जाग जाना है, ठीक है। वो परी ही होगी, रानी परी ही होगी। आपसे नमस्ते बोलेगी, अगर मुस्लिम है तो अस्सलाम वालेकुम बोलेगी, ठीक है। तो आपको उससे अस्सलाम वालेकुम बोल देना है। अगर आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं तो नमस्ते बोल देना है, ठीक है। आपको जब परी आपको सलाम देगी तो आपको सलाम कर लेना है और आपको उससे बुला लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। और उसी दिन उसी रात से आपको परी बस में हो जाएगी और आप उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। आपको उससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, मन में गलत विचार नहीं लाना है। बिस्तर पर जैसे ही सो जाएंगे आप, निद्रावस्था में हो जाएंगे तो परी आएगी, एक सुंदर स्त्री आएगी, वो परी ही होगी, दोनों साइड में पंख होंगे। आपको बुलाएगी तो आपको जाग जाना है। वो आपसे अस्सलाम वालेकुम या नमस्ते करेगी, सलाम करेगी तो आपको उसका सलाम स्वीकार करना है, नमस्ते स्वीकार करना है और उससे अपना मनचाहा कार्य बोल देना है और आप उससे दोबारा आने का पासवर्ड पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, ठीक है। इतना करने के बावजूद जब तक परी आपके पास रहेगी, परी के बारे में किसी को बताना नहीं है, यानी जग जाहिर नहीं करना है, यानी दुनिया वालों को ढोल नगाड़ा जैसे पीटना नहीं है कि हमारे पास कोई शक्ति है, कोई परी से हमने मुलाकात किया था एक वीडियो देख कर। अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरे पास परी सिद्धि है, मेरे पास परी शक्ति है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं मनचाहा कार्य करवाता हूँ, तो उसी दिन उसी क्षण उसी वक्त से परी आपके पास जीवन के लिए चली जाएगी और जो भी आपका कार्य की है वो भी सर्वनाश कर देगी। आपको मैं बता दूँ, परी जब ये प्रयोग करेंगे उससे आप कोई भी गलत कार्य या कोई नाजायज़ कार्य बिल्कुल नहीं करवाना है, नहीं तो उसका स्वयं जिम्मेदार आप होंगे। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो। अपनी वाणी को विराम करूँगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।